हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी पब्लिक, और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को होगा। और इसी कड़ी में पब्लिक हम लोग आज ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे, और आज हम लोग ऑप्टिक्स ख़त्म भी करेंगे पब्लिक। और ऑप्टिक्स का कल जो हमने लाइव क्लास में जो हमने बताया था आप लोग को पब्लिक, उसमें शायद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक रिवीजन कर चुके थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्रिटिकल एंगल और उसमें TIR एक था टॉपिक, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान देना है। आज हम लोग कुछ डेरिवेशंस भी करेंगे पब्लिक, और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना डिले किए हुए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें रिफ्रैक्शन फार्मूला आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन फार्मूला या रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, जिसमें था कि μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। मतलब अगर किसी कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन दिखलाना हो तो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। उसमें एक कर्व सरफेस हम लोग लेते थे, और ये कर्व सरफेस दो मीडियम को सेपरेट करता था। ठीक है, एक इधर मीडियम होगा μ1 और ये हो गया μ2। ठीक है, और μ2 बड़ा होगा μ1 से। ठीक है, μ2 बड़ा होगा μ1 से, मतलब ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। मतलब कर्व सरफेस से हम लोग दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कहीं सेंटर होगा, इसका कर्व है तो सेंटर होगा। और अगर हम लोग पब्लिक सेंटर और करीब लेते हैं ताकि डायग्राम हम लोग को अच्छे से बने, यहाँ पे सेंटर ले लीजिए। ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल। सेंटर से अगर हम लोग कर्व पर लाइन खींचते हैं दैट बिकम्स नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हैं पब्लिक को, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो इससे दो रे निकालेंगे। एक इधर जाएगा तो ये बिना डेविएशन का चला जाएगा, और एक यहाँ जाएगा पब्लिक ऐसे। ठीक है, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I। अब ये जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये बेटा सीधा नहीं जाएगा। क्यों सीधा नहीं जाएगा? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना, और वो भी डेंसर मीडियम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता था वो डेंसर मीडियम था, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। मतलब सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल ये है, उसकी तरफ मुड़ गया ये। ठीक है, अब यहाँ से कोई देखेगा तो ये लाइट जो मुड़ा वो आता हुआ प्रतीत कहीं पीछे से होगा, देख लीजिए। ठीक है, मतलब एक लाइट यहाँ से ऐसे जाके ऐसे मुड़ा और एक ऐसे गया पब्लिक, तो दोनों कहीं पीछे से आता हुआ प्रतीत होगा। मतलब यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, ये I, इट बिकम्स I। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया, और वो R है तो ये वाला भी R होगा, है ना। फिगर को थोड़ा सा और हम इजी वे में बनाते हैं पब्लिक, थोड़ा सा लेंदी हो गया। ऐसे कर्व है, और ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है पब्लिक, μ1 μ2। μ2 बड़ा है μ1 से। ठीक है ना, और दिस इज द सेंटर, और सेंटर से हम लोग मिलाएंगे तो ये बिकम्स नॉर्मल। अब हम लोग वो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, यहाँ से रे गया पब्लिक ऐसे, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे निकाले हम लोग। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I, ये I हो गया। जाना चाहिए था सीधा, सीधा ना जाकर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया, आता हुआ प्रतीत कहीं पीछे से होगा, देख लीजिए, ये I हो गया। तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये होगा 180 माइनस थीटा, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। ठीक है, तो पब्लिक अगर हम, बहुत सिंपल है, मतलब हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब यहाँ अगर P पोल मानते हैं तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, यानी R, V और U और μ1 μ2 में रिलेशन निकालना है।
तो बहुत ही आसान तरीका है, एक हम लोग यहाँ पे आई है तो पहले स्नेल्स लॉ लगाइए ए पॉइंट पर। तो स्नेल्स लॉ लगाइएगा ए पॉइंट पर तो क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन हो जाएगा। म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। देखिए म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं ना कि साइन आई और साइन आर निकालते हैं पब्लिक ट्रायंगल लॉ से, मतलब है ना, जिसमें हम लोग साइन रूल लगा करके निकालेंगे और वो बस पुट कर देना है। कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि फिगर बनाइए, स्नेल्स लॉ लगाइए, साइन आई साइन आर निकालिए और बस पुट कर दीजिए। हमने ऐसे बनाया है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पब्लिक बनाने का, तो ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे पब्लिक स्नेल्स लॉ लगाएं। अब देखिए हम लोग साइन आई साइन आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए इन ट्रायंगल ओ ए सी में साइन रूल कहता है, किसी भी ट्रायंगल का साइन रूल ये कहता है कि जो साइड लेंगे उसके सामने का एंगल लेना पड़ेगा। अगर ये साइड ली है तो उसके सामने का एंगल लिए, मैंने बी सी बटा साइन ए और ए बी बटा साइन सी और ए सी बटा साइन बी, ये तीनों बराबर होगा। ए बी बटा साइन सी, ए सी बटा साइन बी और ए बी बटा साइन सी, ऐसे करके तीनों बराबर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक कुछ ऐसा ही होगा। ओ ए सी में जो साइड लेंगे ओ सी साइड लिया है तो उसके सामने का एंगल है आई, तो ओ सी बटा साइन आई, ओ सी बटा साइन आई। और अगर ओ ए लेंगे पब्लिक हम लोग ऐसे ओ ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। आप देख लीजिए ओ सी बटा साइन आई, ओ ए बटा साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर होगा। अब यहाँ से साइन आई अगर निकालें आप तो क्या होगा, देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू ओ सी, तो ओ सी गुने साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा ओ ए, ठीक है। तो पब्लिक ये साइन आई निकल गया, ठीक है ना। अब साइन आई तो निकल गया पब्लिक, फिर चलते हैं इन ट्रायंगल आई ए सी में। आई ए सी कहने का मतलब ये वाला ट्रायंगल में, तो जो साइड लेंगे आई सी लेंगे तो उसके सामने का एंगल है आर। देखिए ये साइड लेंगे तो उसके सामने का एंगल हो गया आर, और अगर हम लोग आई ए लेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, आई सी इंटू साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा आई ए। तो ये निकल गया साइन आर। तो साइन आई और ये साइन आर, बस ये दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, हम लोग को आंसर मिलेगा। तो देखिए पुट कर रहे हैं, तो म्यू वन साइन आई के जगह पर क्या है ओ सी बटा ओ ए इंटू साइन थीटा, और म्यू टू साइन आर के जगह पर क्या है आई सी बटा आई ए इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। पब्लिक क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, म्यू वन ओ सी को आप क्या लिखेंगे, ओ पी माइनस पी सी लिख सकते हैं ना, ओ पी माइनस पी सी बटा ओ ए। देखिए पब्लिक ये जो एंगल होता है ना बहुत छोटा होता है, मतलब ओ ए और ओ पी काफ़ी करीब होगा, मतलब बराबर होगा ऑलमोस्ट, ये इसके करीब रहता है ए, है ना, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है तो ए पी के काफ़ी करीब होगा। तो ओ ए को आप ओ पी करीब बोल सकते हैं, ओ ए को ओ पी बोल सकते हैं, और आई सी आई पी को आई पी माइनस पी सी बोलेंगे, आई पी माइनस पी सी, और आई ए को आप आई पी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, म्यू वन ओ पी बटा ओ पी कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, ओ पी बटा ओ पी कट के 1 हो जाएगा, माइनस पी सी बटा ओ पी हो गया इधर म्यू टू आई पी बटा आई पी कट के 1 हो गया, माइनस पी सी बटा आई पी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, म्यू वन माइनस पी सी मतलब पोल से सेंटर का दूरी, और पोल से सेंटर का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, चूँकि लेफ्ट साइड है, हमने साइन कन्वेंशन लास्ट क्लास में बताया था, तो ये ओरिजिन मानेंगे, इससे लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो पोल से सेंटर का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ पी हो जाएगा, म्यू टू 1 माइनस पी सी को माइनस आर बोलेंगे हम लोग, आई पी को माइनस भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू वन 1 माइनस आर बटा यू, इधर हो जाएगा म्यू टू 1 माइनस आर बटा भी। अब क्या हो जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू वन आर बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू टू आर बटा भी, इधर जाएगा म्यू टू आर बटा भी माइनस म्यू वन आर बटा यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, आर कॉमन कर लेंगे
तब μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 हो गया। तो r बराबर यहाँ पे r नीचे जाएगा, देख सकते हैं पब्लिक, μ2 माइनस μ1 बटा r के बराबर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। और कुछ करना नहीं है, आप फ्रेम बना करके रखिए माइंड में पब्लिक। अगर ये डेरिवेशन आता है तो आपको फ्रेम बनाना है कि पहले फोटो बनाएंगे, दूसरी बात कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फिर साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकाल के साइन ए रूल से पुट कर देंगे, बाकी का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो फ्रेम ये बना के रखिए कि हमको इस डेरिवेशन में ये करना है, उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाना, उसके बाद साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकालना है। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट आंसर, तो हम लोग को आंसर मिलेगा। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन फार्मूला। अब इस फार्मूला को यूज करके एक और डेरिवेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस, लेंस मेकर फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। और लेंस मेकर फार्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये देख लीजिए लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग लेंस मेकर फार्मूला को, ध्यान दीजिएगा पब्लिक। यही थिन लेंस है, ठीक है, यही थिन लेंस है और ये हो गया आपका मतलब ए बी लेंस है, पी क्यू, इसका थिकनेस मान लेते हैं पी क्यू है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है पब्लिक वो, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट से रे निकालेंगे हम लोग इमेज बनाने के लिए। एक रे ऐसे जाएगा तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है बिना डेविएशन का चला जाता है, एक यहाँ जाएगा पब्लिक। तो पहला कर्व से नीचे मुड़ेगा, अगर दूसरा नहीं रहता पब्लिक तो कुछ आगे ऐसे जा कर के मिलता है, यहाँ पे इमेज बनाता। लेकिन दूसरा कर्व से फिर मुड़ेगा और फाइनल इमेज देख लीजिए यहाँ पे बनाएगा। मतलब अगर हम APB पहला कर्व की बात करें, इधर एयर है, एयर, इधर ग्लास है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फिर इधर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1, इधर भी 1 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला कर्व की अगर हम बात करें APB, तो APB कर्व के लिए ऑब्जेक्ट मतलब रे यहाँ से आ रहा है पब्लिक, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका इमेज देख लीजिए यहाँ पे बनेगा आई डैश पे। लेकिन दूसरा कर्व के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस लाइट को नीचे मोड़ रहा है तो इस कर्व के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई डैश और इमेज का काम कौन करेगा, आई। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई डैश और इमेज का काम कौन करेगा, आई के बराबर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। APB कर्व के लिए ऑब्जेक्ट ये, इमेज आई डैश, और AQB कर्व के लिए ऑब्जेक्ट का काम आई डैश करेगा और फाइनल इमेज आई। बस ये दो कर्व है और दोनों कर्व से रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा के जोड़ देना है, बाकी कुछ करना नहीं है पब्लिक। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, फॉर कर्व सरफेस फॉर कर्व सरफेस APB के लिए हम लोग APB के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, OP माइनस में, इमेज का काम कौन करेगा, P आई डैश, राइट साइड है तो प्लस में। ठीक है ना, और पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इधर एयर है ना, और दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका R1 प्लस में। कर्व ऐसे है ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा प्लस। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे पब्लिक, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r के बराबर। μ2/v मतलब 1/v के जगह पर p आई डैश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस μ1/u μ2 के जगह पर म्यू है और 1/u के जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस OP बराबर म्यू माइनस 1/r1। तो μ/p आई डैश प्लस 1/OP इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। ये हो गया पहला, है ना, पहला कर्व से, ये वाला कर्व से पब्लिक रिफ्रैक्शन फार्मूला। अब इस कर्व की हम बात करें और AQB कर्व, AQB कर्व के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, वो हमने बताया ना। ये जो कर्व है सेकंड वाला कर्व है, इस पे लाइट यहाँ से आ रहा है, उसको नीचे मोड़ रहा है। इसको लगेगा ना कि लाइटो हम जो यहीं से आ रहा है और फिर हम उसको नीचे मोड़ रहे हैं, जबकि लाइट एक्चुअली यहाँ से आ रहा है पब्लिक, लेकिन उसका वर्चुअल इमेज के काम करेगा। ये इस कर्व के लिए, AQB कर्व के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनल इमेज बनाएगा आई पर।
तो u हो गया क्यू आई डैश, u हो गया इस कर्व के लिए क्यू आई डैश, राइट साइड है तो प्लस में, और क्यू आई डैश करीब करीब पी आई डैश के बराबर हो सकता है। इमेज डिस्टेंस हो जाएगा क्यू आई, राइट साइड है तो प्लस में। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू और दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा R2 माइनस में, ये कर्व है ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा माइनस। तो फार्मूला क्या हो जाएगा μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर। μ2 बटा भी 1 बटा भी के जगह पर हो जाएगा क्यू आई माइनस μ1 के जगह पर हो जाएगा म्यू बटा पी आई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू है ना बटा आर के जगह पर माइनस R2। अब क्या करना है, आप 1 बटा क्यू आई माइनस म्यू बटा पी आई डैश, ये माइनस जो नीचे ऊपर ले जाके गुना करेंगे तो बनेगा म्यू माइनस 1 बटा R2। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेंगे सेकेंड, ये पहला और ये दूसरा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, म्यू बटा पी आई डैश प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। देखिए प्लस में है माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 बटा ओ पी ऐड करने पर प्लस 1 बटा क्यू आई बराबर कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1 बटा R1 प्लस म्यू माइनस 1 बटा R2 तो 1 बटा ओ पी को क्या बोलेंगे माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना है, और क्यू आई को क्या बोलेंगे माइनस आर प्लस भी, राइट साइड है तो प्लस भी, म्यू माइनस 1 कॉमन 1 बटा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 प्लस में होगा, पहला कर्व है तो, और दूसरा कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि कर्व ऐसे है तो ऐसे का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड माइनस में होगा। फिर से साइन कन्वेंशन लिए है, ठीक है, और 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ होगा, म्यू माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। तो दिस इज द फॉर्मूला, मतलब आप कह सकते हैं किसी लेंस का जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करेगा पब्लिक मीडियम पे, है ना, किस मीडियम में रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका दिया हुआ है। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का लिए है ना, लेकिन बाहर में मीडियम में भी एयर मैंने लिया था पब्लिक। अगर कोई और मीडियम रहेगा तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब 1 बाई फोकल लेंथ का जो फार्मूला होगा पब्लिक इसका, है ना, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। जैसे बाहर मीडियम एयर है तब तो यही फार्मूला होगा, लेकिन बाहर में अगर कोई मीडियम बदल जाए, पानी डाल दे या कुछ और कर दे, तो फार्मूला ये बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब मीडियम के रिस्पेक्ट में लेना है। अगर पानी में डाल दें तो ये 1 बाई फोकल लेंथ इन वाटर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 के बराबर। दिस इज द फार्मूला, ये फार्मूला हो गया फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ के लिए फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। तो ये फार्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। तो ये हो गया आपका लेंस मेकर फार्मूला, और कुछ मैंने नहीं करा है पब्लिक, बस ये दोनों कर्व के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा करके जोड़ दी हैं बस, और कुछ नहीं किए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को, लेंस मेकर फार्मूला। नेक्स्ट क्या है, किसी प्रिज्म से लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा, है ना, जो भी हो, वाइट लाइट नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो डेविएशन होगा, तो उसके लिए पब्लिक फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। ये ध्यान रखना है, प्रिज्म फार्मूला ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म क्या होता है, साइन डेल्टा मीन प्लस ए बटा 2, डेल्टा मीन मतलब मिनिमम डेविएशन, और साइन ए बटा 2 बराबर होता है म्यू, म्यू मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है प्रिज्म, ये है पब्लिक प्रिज्म, ठीक है, ये है प्रिज्म, और हम लोग लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, वाइट लाइट ऑब्वियसली, ये नॉर्मल है ना, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा जाएगा नहीं पब्लिक, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बना लिए, जाना चाहिए था सीधा, सीधा ना जाकर नॉर्मल से दूर भागेगा।
इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, इमरजेंट लाइट, ठीक है। ये आर हो गया, ये आर डैश मान लीजिए, और ये एंगल ऑफ इमरजेंसी हो गया। इंसिडेंट लाइट, ये इमरजेंट लाइट, वो दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन। इंसिडेंट लाइट और इमरजेंट लाइट के बीच का एंगल डेविएशन हुआ। पब्लिक, इस प्रिज्म का नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये दोनों को मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए पी दे दीजिए, इसका क्यू दे दीजिए, इसका नाम आर दे दीजिए, इसका नाम एस दे दीजिए, ठीक है। ऐसे करके कुछ नाम दे दीजिए। तो पब्लिक, अगर ये आई है तो कितना होगा आई माइनस आर, अगर ये ई है, ये आर डैश है तो ये हो जाएगा ई माइनस आर डैश, और दो इंटीरियर को जोड़ेंगे तो एक्सटीरियर मिलेगा। तो खैर ये सब तो हो गया पब्लिक, डायग्राम आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग को वो फार्मूला डिराइव करना, तो उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाइए, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। स्नेल्स लॉ एट पी पर, पी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पी। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। तो म्यू टू हो जाएगा म्यू, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इधर एयर है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो बटा 1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आई आर का वैल्यू खाली निकाल करके पब्लिक कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं पहले, चलिए इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर में, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए पी क्यू आर, ये क्वाड्रिलेटरल, तो चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 होगा। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो ए है प्लस ये एंगल 90 हो गया, प्लस ये वाला एंगल पता नहीं, पी क्यू आर नाम दे देते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, और ये एंगल फिर से 90 इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्मल है ना, नॉर्मल है इसलिए 90, चारों जोड़ेंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। 90 90 180 उधर ले जाके घटाएंगे तो एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए, पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए के बराबर। मतलब ये जो एंगल है पी क्यू आर वो कितना हो जाएगा 180 माइनस ए के बराबर, 180 माइनस ए के बराबर। ये एंगल हो गया पी क्यू आर बराबर 180 माइनस ए। अभी दोनों इंटीरियर को जोड़ेंगे तो एक्सटीरियर के मतलब ये ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो इन ट्रायंगल चलते हैं पी क्यू आर में, तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर ट्रायंगल में, पी क्यू आर ट्रायंगल में चलिए तो क्या मिलेगा, आर प्लस आर डैश प्लस 180 माइनस ए, ये 180 माइनस ए है ये वाला एंगल, जोड़ेंगे तो 180 पूरा कैंसिल हो गया। तो आर प्लस आर डैश बराबर कितना हो गया ए, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड। फिर दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर मिलेगा, इन ट्रायंगल पी आर एस, इन ट्रायंगल चलते हैं पी आर एस में पब्लिक। तो पी आर एस में क्या मिलेगा, पी आर एस में क्या मिलेगा, दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर, आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर डैश, जोड़ेंगे तो कितना होगा डेल्टा के बराबर, ठीक है। आई माइनस आर ई माइनस आर डैश बराबर डेल्टा मिलेगा पब्लिक। अब यहाँ पे क्या करना है, आई प्लस ई माइनस कॉमन कर लेंगे, आर प्लस आर डैश बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा। यहाँ से आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश को बोलेंगे ए बराबर डेल्टा, तो आई प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा प्लस ए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है कि ये डेविएशन का वैल्यू प्रिज्म से मिनिमम तभी होगा, माने कम तभी मुड़ेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंसी के बराबर हो, समझे कि नहीं। ये वाला एंगल आई ई के बराबर हो जाएगा तो उस केस में डेविएशन मिनिमम होगा। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर डेल्टा मीन मिनिमम डेविएशन के लिए इसको याद करना, आई बराबर ई होगा एंड आर बराबर आर डैश, आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आर डैश, और आई का वैल्यू ई के बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर होगा तो इसका वैल्यू पुट कीजिए फ्रॉम थर्ड से, सॉरी सेकंड से, आर प्लस आर डैश ए हो गया, आर डैश आर के बराबर हो जाएगा, आर प्लस आर बराबर ए, तो 2r बराबर ए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा ए बटा 2। और फ्रॉम थर्ड से अगर हम लोग चलते हैं पब्लिक, तो आई प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा प्लस ए, तो आई प्लस ई का वैल्यू कितना हो जाएगा आई के बराबर डेल्टा मीन हो जाएगा ना, मिनिमम डेविएशन प्लस ए, तो 2i बराबर इतना, तो आई बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा मीन प्लस ए बटा 2। तो अब देख लीजिए आई निकल गया आर निकल गया, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में। तो फर्स्ट आप लिखिएगा फिर से, तो साइन आई की जगह पर क्या लिखिएगा आप, आई की जगह पर लिखिएगा डेल्टा मीन प्लस ए बटा 2 बटा, फिर लिखिएगा आर की जगह पर ए बटा 2 बराबर कितना निकलेगा म्यू। दिस इज द प्रिज्म फार्मूला पब्लिक।
ये प्रिज्म फार्मूला है। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला क्या होगा। तो देखिए साइन, जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होगा। तो साइन थीटा थीटा के बराबर, मतलब आप डायरेक्ट थीटा लिख दीजिए, डेल्टा मीन प्लस ए बटा 2 और इधर हो जाएगा ए बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा म्यू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा मीन प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा म्यू इंटू ए उधर जाएगा। तो डेल्टा मीन बराबर कितना हो जाएगा, ए कॉमन करेंगे तो म्यू माइनस 1। तो ये मिनिमम डेविएशन का फार्मूला हो गया। यानी प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ए म्यू माइनस 1 के बराबर। दिस इज फार्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यानी प्रिज्म से लाइट का मिनिमम डेविएशन, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा क्या, ए म्यू माइनस 1। ए म्यू माइनस 1, ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो ऑब्जेक्टिव भरा पड़ा है कि प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ए म्यू माइनस 1। बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स आया है पब्लिक एग्जामिनेशन। तो ये सब डेरिवेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक लेंस की, लेंस की बात कर रहे हैं। तो लेंस एक्चुअली क्या है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल को मिला देंगे पब्लिक ऐसे करके, जिसका दोनों पार्ट उठा हुआ है, तो ये बनेगा डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर इस तरह से हम लोग ग्लास भर के पब्लिक ऐसे बनाएंगे हम लोग ऐसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल कॉनकेव, दोनों तरफ धंसा हुआ डबल कॉनकेव। दोनों सेंटर होगा, मिलाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और जहाँ लेंस को मिलेगा उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। इसमें दो सेंटर होगा, लाइट इधर से भी ला सकते, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। सुविधा के लिए लेफ्ट साइड से ही लाना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया पब्लिक, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है ना। अब ये किधर मुड़ेगा, तो हमेशा बेस की तरफ मुड़ता है, ये वाला बेस है तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, देख लीजिए पब्लिक, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव हम बताना भूल गए पब्लिक, देख लीजिए। इसमें एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि अगर इस लेंस को हम पानी में डुबो देंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब फोकल लेंथ क्या होगा। तो आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, पानी में डुबाने पर फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाता है। और नहीं तो उसके लिए रूल क्या है, आप क्या करेंगे कि एयर में फोकल लेंथ के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 इतना रहेगा। और अगर मीडियम रहेगा तो F(1/Fm) बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 - 1/r2। आप डिवाइड कर देंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा बना लेंगे, पानी ही नहीं कोई भी मीडियम रहे आप बना लेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पब्लिक, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आया तो टकराने के बाद वो नीचे की तरफ मुड़ेगा पब्लिक ऐसे। तो आप देख लीजिए, पैरेलल जो रे आया लेंस से टकराने के बाद वो नीचे की तरफ मुड़ा। तो पहली बात ये है कि जहाँ पे कट किया उसको बोलते हैं फोकस, और चूंकि ये कॉन्वर्ज कर रहा है इसलिए इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्ज कर रहा है ना, इसलिए कॉन्वर्जिंग लेंस हम लोग इसको बोलेंगे, एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर रहा है। लेकिन याद रहे, बाहर में मीडियम के रूप में क्या है, हवा। अगर गलती से कोई और मीडियम रख देंगे तो गड़बड़ है। बाहर में एयर है पब्लिक, पैरेलल रे जा रहा है, कॉन्वर्ज किया तो फोकस, इसी को हम लोग बोलेंगे। अगर मान लिया जाए ये ऐसा लेंस है, मतलब ऐसे करके कुछ, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, मतलब ऑप्टिकल सेंटर हो गया, पैरेलल रे गया पब्लिक, तो बेस ऊपर बनता है ना, ऊपर बन रहा है, इसमें इधर की तरफ जाएगा। तो देखिए ये डाइवर्ज किया, तो डाइवर्ज किया तो पब्लिक आता हुआ प्रतीत एक पॉइंट से हो रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो पैरेलल गया, सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ये कॉन्वर्जिंग लेंस हो गया। कॉन्वर्जिंग लेंस हो गया मतलब कॉन्वर्ज कर रहा है, तो कॉन्वर्ज कर रहा है तो कॉन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्ज कर रहा है इसलिए डाइवर्जिंग लेंस हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों लेंस से इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा। एक बार इमेज फॉर्मेशन हम दिखा देना चाहेंगे, बहुत ज़रूरत पड़ता है पब्लिक। इधर से लाइट आया तो इधर फोकस मिलेगा, इधर से आया तो इधर फोकस मिलेगा, ऐसे दो फोकस मिलता है इसमें। ये सेंटर हो गया, सेंटर को C नहीं 2F बोलेंगे। तो जो पैरेलल है वो चला जाएगा फोकस से, ठीक है, रे डायग्राम। और जो फोकस से जा रहा है वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, और P से जा रहा है तो बिना डेविएशन का चला जाएगा। देखिए हम तीनों डायग्राम बना दिए, पैरेलल है तो फोकस से, फोकस से है तो पैरेलल। अब ऐसे कर लीजिए, फोकस से है पैरेलल। अगर मान लीजिए पब्लिक
P है, F है, इधर F डैश है, फोकस से गया तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा रे डायग्राम है कि अगर P से जाएगा तो बिना डेविएशन का चला जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये रे डायग्राम का यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। पैरेलल जा रहा है फोकस से जा रहा है तो पैरेलल, और P से जाएगा तो बिना डेविएशन का चला जाएगा। इमेज फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है पब्लिक, यहाँ पे F है, 2F है, इधर आपका पब्लिक हो गया F डैश, इधर हो जाएगा 2F डैश। अगर इन्फिनिटी से रे आ रहा है, इन्फिनिटी से रे आ रहा है पब्लिक, तो ये पैरेलल रहता था ना फोकस से, उसे पहले ही गुजरेगा, देखिए ऐसे। तो पब्लिक कहीं यहाँ पे कट करेगा, फोकस पर ही कट करेगा। यानी अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि अगर पब्लिक मतलब थोड़ा सा आगे लाइए तो क्या होगा, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, P से है तो बिना डेविएशन का, यहाँ पे कट किया पब्लिक। मतलब अगर 2F डैश के बियॉन्ड रखे हैं तो इमेज बनेगा F और 2F के बीच में बनेगा पब्लिक, रियल, इन्वर्टेड और छोटा बनेगा पब्लिक, है ना। 2F डैश पर रखिए तो 2F पर ही बनेगा, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। यहाँ पर रखिए तो यहाँ पर बनेगा रियल इन्वर्टेड और बड़ा। फिर F डैश पर रखिए तो इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल इन्वर्टेड और बहुत बड़ा। यानी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इधर लाइएगा पब्लिक, इमेज उधर भागते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। पहले फोकस पर बना दम छोटा, फिर F और 2F के बीच में बनेगा छोटा, फिर इस पे बनेगा 2F पर ही बनेगा सेम साइज, 2F के बियॉन्ड बनेगा बड़ा, और फिर इन्फिनिटी पे बनेगा मतलब बहुत बड़ा। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं पब्लिक इसका इमेज फॉर्मेशन। और इन द केस एक आध को अगर पूछता भी है तो फटाक से बना लीजिएगा, ठीक है। कनकेव लेंस की अगर हम लोग बात करें पब्लिक, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इधर मतलब पैरेलल है तो चला जाएगा दूर, आता हुआ प्रतीत इधर से, है ना, इधर F डैश होगा। दूसरा अगर पैरेलल है डाइवर्ज करेगा, है ना, ये अगर पब्लिक फोकस पर आ रहा है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, ये फोकस है F डैश, इधर F है तो फोकस पर आया तो पैरेलल हो जाएगा टकराने के बाद। और तीसरा रे डायग्राम है कि अगर पब्लिक ये P है, ये F डैश है और ये F है ना, तो P से जाएगा तो बिना डेविएशन का चला जाएगा। तो तीनों रे डायग्राम को यूज़ करना है। पैरेलल है तो चला जाएगा दूर, आता हुआ प्रतीत फोकस से, फोकस पर आया तो पैरेलल, और P से जाएगा तो बिना डेविएशन का पास हो जाएगा। तो ये तीनों डायग्राम को यूज़ करके अगर आप इमेज फॉर्मेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। और इमेज फॉर्मेशन आप कर लीजिए पब्लिक, देख लीजिए ऐसा कुछ इमेज बनेगा। P है, F है, F डैश है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखिए। अब इसका इमेज बनाना है तो इससे दो रे हम लोग निकालेंगे पब्लिक। एक पैरेलल जाएगा, चला जाएगा दूर, आता हुआ प्रतीत कहाँ से होगा, फोकस से। P से जाएगा तो बिना डेविएशन का निकल जाएगा। तो देखिए एक उधर गया है, एक इधर गया है, तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा पब्लिक, यहीं पे इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखिए, उसका इमेज F और P के बीच में बनेगा पब्लिक। छोटा वर्चुअल इरेक्ट, है ना, छोटा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है पब्लिक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा, तो इस तरह से ऐसे करके इमेज का फॉर्मेशन होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये इमेज फॉर्मेशन बन गया। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करें पब्लिक अगर इसके साइन कन्वेंशन की, तो सेम साइन कन्वेंशन का सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन की, तो साइन कन्वेंशन की बात करें पब्लिक, तो साइन कन्वेंशन का सेम कॉन्सेप्ट है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानिए, उसके राइट में जो भी मिलेगा पॉजिटिव, लेफ्ट में जो भी मिलेगा पॉजिटिव, ऊपर जो भी मिलेगा पॉजिटिव और नीचे जो भी मिलेगा नेगेटिव। ऊपर जो भी मिलेगा पॉजिटिव, है ना, नीचे जो भी मिलेगा नेगेटिव, लेफ्ट जो भी मिलेगा नेगेटिव, राइट जो भी मिलेगा पॉजिटिव। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको यूज़ करके हम लोग मतलब कि पब्लिक एक डेरिवेशन है, इसको लेंस फार्मूला हम लोग बोलते हैं, लेंस फार्मूला, वो डिराइव करेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मतलब किसी भी लेंस के लिए फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इस सब के बीच का रिलेशन निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा पब्लिक। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये रिलेशन हम लोग निकालना चाहेंगे, ठीक है।
कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कोई लेंस ले लीजिए, कनकेव से भी आप कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हमने लिया है ना, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, इधर फोकस है, पैरेलल रह जाएगा फोकस से, और पी से जाएगा तो बिना डिविएशन का चला जाएगा। यहाँ पे इमेज बना, वो भी रियल इन्वर्टेड और बड़ा, ठीक है। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बना ए डैश बी डैश है ना, यहाँ पे आप पी एम नाम दे दीजिए, ठीक है। पब्लिक देखिए तो ए बी पी ट्रायंगल और ए डैश बी डैश पी दोनों सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 ये भी 90 और वर्टिकली अपोजिट से बराबर। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो ए बी पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका साइड हो जाएगा ए बी और उसका साइड हो जाएगा ए डैश बी डैश, इसका साइड हो जाएगा ए पी और इसका साइड हो जाएगा ए डैश पी। ए बी रहने दीजिए। फिर चलते हैं ट्रायंगल पी एम एफ, ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ दोनों सिमिलर है। पी एम एफ ये वाला और ए डैश बी डैश एफ ये वाला, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो पब्लिक क्या होगा, पी एम बटा ए डैश बी डैश, और यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक पी एफ बटा ए डैश एफ। अब पी एम को हम ए बी ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम साइज है। ए बी बटा ए डैश बी डैश, और पी एफ को रहने दीजिए, और ए डैश एफ को क्या कुछ बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं ए डैश एफ को क्या बोलेंगे हम लोग, पी ए डैश माइनस पी एफ, ठीक है ना। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये दोनों लेफ्ट वाला बराबर हो गया, तो राइट वाला भी बराबर कर लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से राइट वाला बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी बटा ए डैश पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बटा ए डैश पी, और इधर हो जाएगा पी एफ बटा, समझे ना, पी ए डैश माइनस पी एफ। तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी क्या हो जाएगा, ए पी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू लेफ्ट साइड है, ए डैश पी इमेज डिस्टेंस राइट साइड है तो प्लस पी, पी एफ पोल से फोकस का दूरी फोकल लेंथ राइट साइड है तो प्लस, पी ए डैश भी हो गया राइट साइड है तो प्लस, माइनस फोकल लेंथ राइट साइड प्लस, माइनस यू बाई भी एफ बटा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर भी एफ। अब तीनों में यू भी एफ से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो माइनस यू भी बटा यू भी एफ और प्लस यू एफ बटा यू भी एफ, इधर हो जाएगा भी एफ बटा यू भी एफ। तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एफ प्लस वन बाई भी बराबर वन बटा यू, तो आ जाएगा वन बाई भी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। आ गया ना। तो दिस इज़ द लेंस फार्मूला, और किसी भी बहुत आसान है, ये मिरर में भी हम बताए होंगे यानी कल ही, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोगों को पब्लिक, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी किसी भी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के लिए ये रिलेशन होता है, ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की बात करें हम लोग, तो एक्चुअली पावर ऑफ लेंस क्या होता है ना, बेंडिंग कैपेसिटी को बताता है। जैसे लेंस लाइट को कुछ ज़्यादा ही मोड़ दिया, ठीक है ना, और ये लेंस लाइट को कम मोड़ा, तो अगर ज़्यादा मोड़ दिया मतलब कह लीजिए कि फोकल लेंथ कम है, और अगर कम मोड़ा मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा है। फोकल लेंथ F1 और F2, तो F2 तो बड़ा है ना, कम मोड़ा है तो फोकल लेंथ बढ़ गया, ज़्यादा मोड़ दिया तो फोकल लेंथ कम गया। ज़्यादा मोड़ दिया मैंने पावर ज़्यादा, और कम मोड़ दिया मैंने पावर कम, मैंने इसका पावर ज़्यादा उसका पावर कम, तो पावर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा, यानी पावर फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी P बराबर 1/F। तो डिफाइन ऐसे ही करते हैं, रेसिप्रोकल मतलब
फोकल लेंथ के उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो फोकल लेंथ का उल्टा पावर, यानी P बराबर 1/f। पावर का मतलब हो गया कि कोई भी लेंस लाइट को कितना मोड़ता है, अगर लाइट को ज़्यादा मोड़ा मतलब उसका पावर ज़्यादा है। सिंपल सी बात, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, और पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f। फोकल लेंथ को मीटर में होना चाहिए, और 1/मीटर डायोप्टर होगा, पर मीटर या डायोप्टर। तो फोकल लेंथ जो होगा पब्लिक वो मीटर में होगा, मीटर में ही होना चाहिए, है ना, तभी पावर आप निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर में है भी तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद है पब्लिक लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। लेंसेज इन कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में लेंस रहेगा तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। ऐसे ये आप डेरिवेशन भी ज़रूर कर लीजिए, हम डेरिवेशन बताना चाहेंगे क्योंकि डेरिवेशन आता है, ऐसे सवाल भी आता है ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट फार्मूला भी आता है तो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन डेरिवेशन अगर आ गया तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। जैसे ये लेंस है पहला, उसका फोकल लेंथ f1, दूसरा लेंस का फोकल लेंथ f2। एक ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, वो ये P1 हो गया, P2 हो गया, ठीक है। दोनों का ऑप्टिकल सेंटर, पहला लेंस लाइट को नीचे मोड़ेगा पब्लिक, अगर ये नहीं रहता तो ऐसे जा करके मिलता, फाइनल नीचे मोड़ दिया, देख लीजिए, यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे आई डैश हो गया, तो ऑब्जेक्ट इमेज आई डैश हो गया, ठीक है। पहला लेंस L1, दूसरा लेंस L2। चलिए 4 लेंस L1 की बात करें हम लोग, 4 लेंस L1 की बात करें, 4 लेंस L1 की बात करें तो U कितना हो जाएगा, OP1 माइनस में, U हो गया OP1 माइनस में, U हो गया OP1 माइनस में, V हो गया, इस लेंस के लिए, पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये, दूसरा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये, ठीक है ना। तो पहला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट OP1, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा P1 आई डैश, राइट साइड है तो प्लस में, और फोकल लेंथ F1 प्लस में, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v के जगह पर P1 आई डैश, देखिए डेरिवेशन जस्ट टच कर रहे हैं हम ताकि आपको मतलब है ना याद हो जाए, जस्ट सिनॉप्सिस बता रहे हैं आप लोगों को पब्लिक, इसका सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। u के जगह पर हो जाएगा माइनस OP1 इज इक्वल टू 1/f1, ठीक है ना। तो ये प्लस में हो गया तो क्या बन जाएगा 1/P1 आई डैश, 1/P1 आई डैश, और प्लस हो जाएगा 1/OP1 इज इक्वल टू 1/f1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम फिर 4 लेंस L2 की बात करें, 4 लेंस L2, तो लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये वाला करेगा P2 आई डैश, राइट साइड है तो प्लस में, और P2 आई डैश को करीब करीब P1 आई डैश भी बोल सकते हैं, लेंस सटा हुआ है तो P2 आई डैश या P1 आई डैश, राइट साइड है तो प्लस में, इमेज डिस्टेंस P2 आई, राइट साइड है तो प्लस में, फोकल लेंथ F2 प्लस में, कॉन्वेक्स है तो फिर से लेंस फार्मूला लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v के जगह पर हो जाएगा 1/P2i माइनस u के जगह पर हो जाएगा P1 आई डैश इज इक्वल टू 1/f के जगह पर F2 सेकेंड। अब पहला दूसरा को जोड़ दीजिए, देखिए जोड़िएगा ना पब्लिक, तो देखिए 1/P1 आई डैश प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा 1/OP1 और 1/P2i बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OP1 को माइनस u बोलेंगे, OP1 को क्या बोलेंगे माइनस u, P2i को क्या बोलेंगे v बोलेंगे, और 1/F1 प्लस 1/F2। तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/f बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये ध्यान रखना है 1/f बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, है ना, 1/F1 प्लस 1/F2, यानी जब दो लेंस कांटेक्ट में है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है। पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पावर 1/f को P बोलते हैं, तो P1 प्लस क्या हो जाएगा P2, देख लीजिए इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला ही होगा P बराबर P1 प्लस P2। तो ये लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जब दो लेंस कॉन्टैक्ट में रहेगा तो इक्विवेलेंट ये रहेगा। एक और डेरिवेशन लास्ट, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग एक टॉपिक और बच जाएगा, ह्यूमन आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक जब दो लेंस के बीच का कुछ सेपरेशन हम लोग रखते हैं तब क्या होगा, दो लेंस के बीच का कुछ सेपरेशन हम लोग रख दें, जैसे ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है,
अच्छा, एक फार्मूला पहले इसके लिए डिराइव करना होगा। फार्मूला ये है कि अगर कोई लेंस है पब्लिक, तो इस लेंस से लाइट का जो डेविएशन होगा उसके लिए क्या फार्मूला है। ये लेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट से रे निकालेंगे, एक तो पास हो जाएगा, एक यहाँ से जाएगा पब्लिक, है ना, तो ये नीचे मुड़ेगा ऐसे, यहाँ पे इमेज बनेगा ना, ऐसे गया रे, एक बेंड होकर के इधर आया, ये लाइट जा रहा था सीधा चला गया इधर, ये एंगल जितना एंगल से मुड़ा उसको, उसी को तो डेविएशन बोलते हैं हम लोग, ये पॉइंट का नाम ये दे देते हैं। अब इसको हम लोग मिला देंगे ऐसे, तो ये हाइट हो गया h। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये एंगल को अल्फा मान लीजिए, ये एंगल को बीटा मान लीजिए, तो दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर ही तो होगा, तो डेविएशन बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा बहुत छोटा एंगल है, तो अल्फा नियरली इक्वल टू tan अल्फा लिख सकते हैं, और tan अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, h अपॉन ओ पी, माइनस में h अपॉन ओ पी जो भी है, h अपॉन ओ पी, h अपॉन ओ पी, और बीटा नियरली इक्वल टू tan बीटा छोटा एंगल के लिए होगा, तो ये क्या होगा, h अपॉन पी आई। कुछ नहीं, यहाँ पे डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा है, आप रख दीजिए, तो अल्फा के जगह पर हो जाएगा h अपॉन ओ पी, और बीटा के जगह पर हो जाएगा h अपॉन पी आई। एच कॉमन कर लीजिए, ओ पी माइनस यू है, ओ पी माइनस यू है, और पी आई क्या है पब्लिक, भी है, तो 1/v माइनस 1/u क्या होगा, 1/f, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा h अपॉन एफ, यानी हाइट बटा फोकल लेंथ। जैसे यहाँ से डेविएट करा ना, यहाँ से, तो इसका हाइट बटा फोकल लेंथ, तो डेल्टा का जो फार्मूला होगा, मतलब डेविएशन का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, h अपॉन एफ के बराबर होगा। यानी किसी भी लेंस का जो डेविएशन होगा उसका फार्मूला होगा डेल्टा बराबर h अपॉन एफ, डेविएशन का फार्मूला होगा h अपॉन एफ, h अपॉन एफ के बराबर होगा, डेल्टा मीन्स डेविएशन। तो किसी भी लेंस से लाइट का जो डेविएशन होगा उसका फार्मूला h अपॉन एफ के बराबर होगा, h अपॉन एफ, h हो गया हाइट जहाँ से मुड़ रहा है, बटा फोकल लेंथ। इसका यूज़ करेंगे अभी हम, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, दो लेंस को अगर कुछ डिस्टेंस पर हम लोग रखते हैं, कांटेक्ट में नहीं है, एक लेंस है बेटा और ये दूसरा लेंस है, ठीक है, और दोनों को हम कुछ सेपरेशन पर रख रहे हैं, कुछ सेपरेशन क्या, डी डिस्टेंस पर रख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, यदि एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसका डेरिवेशन आता है, इसीलिए हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, जो भी हम बता रहे हैं पब्लिक वो सब आने वाला क्वेश्चन में से ही है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, फालतू एक भी चीज़ नहीं बता रहे हैं, सब सिलेबस का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मिलेगा। ये f1 फोकल लेंथ है, ये f2 फोकल लेंथ है, दोनों के बीच का सेपरेशन d है। हम लोग सबसे पहले रे डायग्राम बना लेते हैं पब्लिक कि एक लाइट गया पैरेलल, ठीक है, यहाँ से लाइट नीचे की तरफ मुड़ा, अगर ये नहीं रहता पब्लिक ये वाला तो ऐसे जा कर के कहीं मिलता, लेकिन है तो फिर एक बार मुड़ेगा पब्लिक और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जा रहा था सीधा, ठीक है, तो ये जा रहा था सीधा, है ना, और ये भी जा रहा था सीधा, इधर मुड़ गया, तो ये आप कह सकते हैं इंसिडेंट लाइट जा रहा था सीधा, ऐसे मुड़ गया, ये जो एंगल बना वो पहला डेविएशन बना डेल्टा 1, और ये जा रहा था, ये दूसरा डेविएशन बना डेल्टा 2। टोटल डेविएशन सीधा ये वाला था शुरू वाला, और फाइनल ये वाला है, दोनों के बीच का ये एंगल टोटल डेविएशन होगा डेल्टा। और डेल्टा बराबर देखिए ना, डेल्टा 1 ये डेल्टा 2, तो ये भी डेल्टा 2 वर्टिकली अपोजिट से, और दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर, तो टोटल डेविएशन जो हो जाएगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर होगा। टोटल डेविएशन की बात करें तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, देखिए नहीं लाइट वो जा रहा था ऐसे, एक बार नीचे मुड़ा फिर नीचे मुड़ा, तो दो बार मुड़ा ना, तो एक बार डेल्टा 1 एक बार डेल्टा 2, तो टोटल कितना मुड़ा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर। ज्योमेट्रिकली भी देख लीजिए, ये डेल्टा 2 ये भी डेल्टा 2 वर्टिकली अपोजिट से, और दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर होगा। इसका हाइट h1, इसका हाइट h2 ले लीजिए, फोकल लेंथ f1 f2, ठीक है, ये h1 हो गया, ठीक है। बताइए डेल्टा 1 किसके बराबर हो जाएगा, h1/f1। अभी मैंने बताया ना, जो डेविएशन होता है लाइट का उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन एफ, हाइट बटा फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक डेल्टा 1 बराबर h1/f1, और डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, h2/f2, ठीक है, और डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यहाँ से मुड़ रहा है ना, टोटल डेविएशन, तो h1 बटा टोटल फोकल लेंथ को f मान लिए हम, यही f निकालना है, दोनों का इक्विवेलेंट पुट कर दीजिए आप। अच्छा एक काम और कर लेते हैं पब्लिक, पुट करिएगा तो h2 को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, एक काम करिए, देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा हम ज्योमेट्री लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, इसको बढ़ाइएगा ना पब्लिक,
तो ऐसे करके मिलेगा। तो ये कितना होगा, H1 है, H2 है, तो ये H1 माइनस H2 हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, फॉर अ स्मॉल थीटा डेल्टा 1 नियरली इक्वल टू tan डेल्टा 1, और tan डेल्टा 1 को क्या लिख सकते हैं, इतना बटा इतना, इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा 1 इतना बटा इतना हो जाएगा, H1 माइनस H2 और अपॉन ये पूरा का पूरा D है, तो D ले लिया। और डेल्टा 1 को हम लोग H1 बाई F1 ले रहे हैं, बराबर H1 माइनस H2 बटा D। H2 निकाल लीजिए, तो H1 D बटा F1 बराबर H1 माइनस H2, तो H2 इधर चला गया पब्लिक, तो H1 माइनस H1 D बटा कितना हो जाएगा F1। ये देख लीजिए H2 बराबर निकल गया, यानी H2 बराबर, अब आप कुछ नहीं ये फार्मूला में पुट कर दीजिए। टोटल डिवीजन कितना है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 क्या है पब्लिक, देख लीजिए आप, H1 बटा F1, और डेल्टा क्या है, H1 बटा F, और डेल्टा 2 क्या है, H2 बटा F2। तो H1 बटा F, H1 बटा F1 प्लस H2 के जगह पर आ गया है H1 1 माइनस D बटा F1, D बटा F1, और नीचे हो जाएगा F2। आप क्या करेंगे पब्लिक, आप क्या करेंगे यहाँ से, H1 बटा F, दोनों में H1 कॉमन कर लेंगे, तो आ जाएगा 1 बटा F1 प्लस 1 माइनस D बटा F1 बटा F2, ठीक है। अब H1 से H1 कैंसिल, तो 1 बटा F बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 माइनस D बटा F1 बटा F2 है, तो D बटा F1 F2 आ जाएगा, आएगा ना, D बटा F1 F2 के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है, जब दो लेंस को कुछ डिस्टेंस पर हम लोग रखते हैं, देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फार्मूला होता है पब्लिक, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बटा F1 F2 के बराबर होता है। दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फार्मूला होता है 1 बाई F बराबर 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बटा F1 F2 के बराबर। तो ये ध्यान रखना है, जब दो लेंस को हम लोग कुछ सेपरेशन पर रखते हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला ये। तो इस पर सवाल भी आता है, तो सवाल आता है तो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा कि अगर दो लेंस है, इसका फोकल लेंथ इतना है, दोनों के इतना सेपरेशन पर रखते हैं, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कॉन्टैक्ट में रहेगा तो इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, नहीं तो ऐसे ऑब्जेक्टिव भी आता है, और डायरेक्ट इक्विवेलेंट पावर, डायरेक्ट यही फार्मूला भी पूछता है पब्लिक, ध्यान में रखना है। पावर ऑफ लेंस पे सवाल भी आ सकता है, फार्मूला भी आ सकता है, ये डेरिवेशन आ सकता है पब्लिक। उसके बाद रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम नहीं इमेज फॉर्मेशन, बाकी ये तीनों डेरिवेशन पब्लिक, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बस हम आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं पब्लिक, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, पब्लिक इसमें, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ह्यूमन आई होगा, टेलीस्कोप होगा, माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा। तो दैट्स ऑल। बाकी आप लोग इसको कंप्लीट करिए पब्लिक, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप तैयारी करें अच्छे से पब्लिक, और आप अपना 100% दीजिए, बाकी जितना हो रहा है पब्लिक उतना करना है ना, बाकी आप रिजल्ट का चिंता आप छोड़ दें पब्लिक, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।